सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन को कॉल बाय कांस्टेंट पैरामीटर पासिंग टेक्निक से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में तीनों डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे कि कॉल बाय कांस्टेंट मेथड अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो तीनों पार्ट्स को कैसे हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि प्रोटोटाइप बताना या फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने प्रोटोटाइप में बताया है कि हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ void. The name of the function is func func, and we are passing only one parameter, and data type of that particular parameter is integer. तो तीन चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फंक्शन का रिटर्न टाइप void है, जो हम फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे उसका नाम func करके होगा, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में सिर्फ हम एक ही पैरामीटर पास करेंगे और उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, यानी कि जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरा पार्ट इसका डेफिनेशन वाला पार्ट है। हमेशा की तरह हमें ये ध्यान रखना है फंक्शन की डेफिनेशन लिखते समय कि जो प्रोटोटाइप हमने डिक्लेरेशन में बताया है फंक्शन का, वो प्रोटोटाइप यहाँ पर मिसमैच नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पर रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर सकते, फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकते, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में यहाँ पर इस जो सिंगल पैरामीटर हमने दिया है इसका डेटा टाइप यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही सिंगल पैरामीटर है, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम हम रन करेंगे तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो रन स्टार्टिंग पॉइंट है कंपाइलेशन के लिए प्रोग्राम का, वो मेन फंक्शन होता है। उसके बाद मेन बॉडी के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, तो वो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा कि हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को एक्टिवेट करना चाहे, और उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू को पास किया है, दैट इज़ 2। ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर कहलाएगा जो हम वैल्यू 2 पास कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। और जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो कंट्रोल हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे फंक्शन पे। यहाँ पर एक फॉर्मर पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर a। जो भी पैरामीटर हमारे मेन बॉडी से पास होगा उसकी कॉपी यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल a है इसके पास बन जाएगी। तो अब यहाँ पर फिर कंट्रोल इस बॉडी के अंदर जो डेफिनेशन हमने लिखी है उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि जो भी पैरामीटर यहाँ पर आया उसको हमने सिर्फ प्रिंट कराया है। तो द वैल्यू ऑफ a इज़ मॉडुलस ऑपरेटर d, क्योंकि वो एक हमारा इंटीजर नंबर है और a किया है, और जब देखेगा वो दिस इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ द फंक्शन, तो कंट्रोल वापस हमारे मेन बॉडी जो फंक्शन की मेन फंक्शन जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसको डिस्प्ले करने के बाद वो हमारे मेन फंक्शन से टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेज में हम इस कॉल बाय कांस्टेंट मेथड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि बेसिकली इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है अगर हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें। हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप void है, func हमारे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि void main void, और इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन का स्कोप डिसाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से एंड ऑफ मेन। अब हमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है अपने फंक्शन की, तो हम बताएंगे द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ void, नेम ऑफ द फंक्शन इज़ func, एंड
सिंगल पैरामीटर इज पासिंग, दैट इज फॉर एग्जांपल ए, इंटीजर ए, और फंक्शन की बॉडी के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ना करके हम केवल जो पैरामीटर इस फंक्शन के पास आया है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि जो पैरामीटर हमने पास किया वो सक्सेसफुली प्रिंट पास हुआ है या नहीं, और सक्सेसफुली फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दिस इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द एंड ऑफ फंक। अब वापस हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट पैरामीटर हम पास करते हैं, फॉर एग्जांपल 2, और यहाँ पर लिख देते हैं गेट CH। तो ये हमारे पूरे फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अभी हम इसको एक्टिवेट करके देखते हैं। एक्टिवेट करने से पहले या कॉल करने से पहले हम देखते हैं बेसिकली हमारा फंक्शन जो है वो रन कैसे हो रहा है, मतलब बेसिकली कंट्रोल कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। सबसे पहले हमारा कंट्रोल जो कंपाइलर ने स्टार्ट किया वो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ मेन। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से देखा, उसने स्क्रीन को क्लियर किया, फिर यहाँ पर जो हमारा फंक्शन को एक्टिवेट किया या कॉल किया वहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ। अब ये कंट्रोल हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा फंक्शन की बॉडी के अंदर। यहाँ पर देखिए फंक्शन की बॉडी के अंदर आया, फिर यहाँ पर उसने प्रिंट किया, एंड ऑफ फंक्शन देखा, वापस मेन बॉडी के अंदर गया, स्क्रीन को होल्ड किया, रिज़ल्ट को डिस्प्ले किया, टर्मिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन देखा और बाहर निकल आया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ये हमारा a बराबर 2 प्रिंट करके हमें दे रहा है बेसिकली। तो इस ढंग से हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। बाय द वे हमारे प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स होते, जो हम दो पैरामीटर्स होते जिनको हमें पास करना होता, और पहला इंटीजर होता दूसरा फ्लोट होता। तो हम इस ढंग से लिखते, और मान लो यहाँ पर हमने लिखा है दूसरा पैरामीटर फ्लोट है, तो 2.24 मान लीजिए हमने लिखा है, और इसके अंदर दूसरा पैरामीटर जो हम देंगे यहाँ पर इट शुड बी फ्लोट, मान लीजिए वो b है। और अभी हमें क्या करना है, हमें एक इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट r नाम से, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं r इज इक्वल्स टू a प्लस b, और इस r को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं क्योंकि फ्लोट है, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे f से, और यहाँ पर हम लिखेंगे r। तो अभी ये फंक्शन हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस किए, कि सबसे पहले इसका प्रोटोटाइप चेंज किया है कि यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर ना हो के यहाँ पर अब हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला पैरामीटर इंटीजर होगा, दूसरा पैरामीटर फ्लोट होगा। अब हमारा सबसे पहले मेन बॉडी के अंदर जाएंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, और यहाँ से दो कांस्टेंट पैरामीटर पास करेंगे, एक इंटीजर है 2 और दूसरा 2.24 करके एक फ्लोट रियल नंबर है। अब हमारा कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर पहला इंटीजर जो फर्स्ट पैरामीटर पास होगा वो a में होगा, दूसरा पैरामीटर जो पास होगा वो b में होगा। और हमने इसमें एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा है कि हमारा रिजल्ट आता है या नहीं आता है। a प्लस बी किया और उसको r में रखा, क्योंकि एक इंटीजर एक फ्लोट, तो रिज़ल्ट जो भी आएगा वो हमारा फ्लोट नंबर आएगा या रियल नंबर आएगा, इसीलिए हमने r को फ्लोट लिखा है। और आगे जाके हमने इसी को हमने प्रिंट कर दिया है। प्रिंट एफ यहाँ पर लिख देंगे r
इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑपरेटर एफ और आर को हमने प्रिंट किया, कंट्रोल F9 करके हमने रन किया, तो ये 4.24 हमारा रिज़ल्ट सक्सेसफुली इसने दिखा दिया। तो ये मेथड हमारा था कॉल बाय नेम मेथड, और इस मेथड को कॉल बाय कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, और ये क्या वैल्यूज़ पास होंगे, उनके डेटा टाइप्स क्या होंगे, ये सब डिपेंड करेगा हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे। तो ये मेथड था कॉल बाय कांस्टेंट। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे कॉल बाय वेरिएबल, और लास्ट होगा कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।